तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई। एसटीआई को ही हम लोग वीडी बोलते हैं, वेरिनल डिसीज, और वीडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक ही डिसीज है, नाम अनेक है, नाम अनेक है, डिसीज एक ही है, ठीक है। तो एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है वेरिनल डिसीज, इसी को ही बोलते हैं वेरिनल डिसीज, ठीक है, इसी को ही बोला जाता है वेरिनल डिसीज। समझ है आपको, वीडी क्लियर, इसी को ही बोलते हैं वेरिनल डिसीज, या फिर इसी को ही बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो वीडी को ही क्या बोलते हैं भैया, इसी को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसे बोलते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसी को बोला जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो आपको समझना है कि ये आपका किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, नाम से ही समझो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब ये किसके थ्रू होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो डिसीज ट्रांसफर होता है, ये मेनली आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या होता है, ये डिसीज ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, इसीलिए इसे बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या होता है, ये डिसीज का ट्रांसमिशन होता है। ये मोस्ट कॉमन होता है कब, एट द एज ऑफ 15 to 24 ईयर ओल्ड, ठीक है, 15 से 24 ओल्ड जो एज है, मोस्ट कॉमन होता है ये डिसीज। इस एज में क्या होता है भैया, मोस्ट कॉमन होता है, तो प्रिकॉशन आप रखो, क्लियर है, समझे। आपको समझना है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन 2 टाइप के होते हैं, हम लोग इसमें 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे। एक होता है क्यूरेबल, ठीक है, एक होता है जिसे बोलते हैं क्यूरेबल, नाम से ही समझो कि जिसे क्योर किया जा सकता है, जिसे क्योर कर सकते हैं, इसे बोलते हैं क्यूरेबल। जिसे क्योर नहीं किया जा सकता, जिसे क्योर नहीं कर सकते हम लोग, जिसे क्योर नहीं कर सकते, इसे क्या बोलते हैं भाई, नॉन क्यूरेबल। जिसे क्योर नहीं किया नहीं जा सकता, जिसे क्योर नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, नॉन क्यूरेबल। जिसे क्योर कर सकते हैं क्यूरेबल, जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसे बोलते हैं नॉन क्यूरेबल, ठीक है, समझ है आपको। तो कौन कौन से क्यूरेबल है, कौन कौन से नॉन क्यूरेबल जो आपके सेटिंग में है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्यूरेबल कौन कौन से हैं भैया, सबसे पहले आपको समझना है क्यूरेबल, सबसे पहले आपके बैक्टीरिया डिसीज, ठीक है, जिसे बोलते हैं गोनेरिया, ठीक है, आप समझ, जिसे बोला जाता है गोनेरिया, गोनेरिया, ठीक है। गोनेरिया किससे होता है भैया, ये होता है इसका पॉजिटिव एजेंट, गोनेरिया का पॉजिटिव एजेंट है जिसे बोलता है नाइसेरिया, नाइसेरिया गोनेरियाई, ठीक है, इसे बोला जाता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट इसे बोलते हैं नाइसेरिया गोनेरियाई, ठीक, इसे बोलते हैं नाइसेरिया गोनेरियाई, ठीक है, नाइसेरिया गोनेरियाई, समझ आ रहा है आपको, इसे क्या बोलते हैं, नाइसेरिया गोनेरियाई, ठीक है। तो इसे बोला जाता है नाइसेरिया गोनेरियाई, इसे बोलते हैं, इसका पॉजिटिव, ठीक है, तो गोनेरिया का पॉजिटिव एजेंट है नाइसेरिया गोनेरियाई, समझ है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग का जो बैक्टीरियल डिसीज है, जिसे बोलते हैं क्या भैया, जिसे बोलते हैं देखो क्लेमाइडियसिस, इसे बोला जाता है क्लेमाइडियसिस, ठीक, क्लेमाइडियसिस, क्लेमाइडियसिस, आप देखो क्लेमाइडियसिस। तो आखिर में जो क्लेमाइडियसिस है, आप समझो ये किसके थ्रू होता है भाई, आखिर में क्लेमाइडियसिस किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू, ये होता है ट्रैकोमोटस क्लेमिडिया के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू होता है ये स्प्रेड, ये देखो आप, ये होता है ठीक है, ट्रैकोमैटिस क्लेमिडिया के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू होता है, ये होता है आखिर में क्लेमिडियसिस, जो कि किसके थ्रू होता है, ट्रैकोमैटिस क्लेमिडिया के थ्रू, ठीक है, ये होता है थ्रू ट्रैकोमैटिस क्लेमिडिया के थ्रू, ठीक है, ट्रैकोमैटिस क्लेमिडिया के थ्रू, ये क्या होता है भैया, ट्रैकोमैटिस क्लेमिडिया के थ्रू ये होता है क्लेमिडियसिस, ठीक है। तो क्लेमिडियसिस किसके थ्रू होता है, क्लेमिडियसिस होता है थ्रू ट्रैकोमैटिस क्लेमिडिया के थ्रू होता है, या आपका क्लेमिडियसिस। फिर आपको समझना है हम लोग नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है, नेक्स्ट जो हम लोग का बैक्टीरियल डिसीज है,
जिसे क्या बोलते हैं, देखो जिसे बोला जाता है, आप ये तो आपने समझ लिया, गोनेरिया समझ लिया, क्लेमिडियसिस समझ लिया। अब आपको समझना है सिफिलिस के बारे में, ठीक है। सिफिलिस, तो सिफिलिस किसके थ्रू होता है भैया, सिफिलिस होता है थ्रू किसके थ्रू, सिफिलिस होता है थ्रू ट्रिपोनीमा पैलिडियम के थ्रू, ठीक है। आप देखो सिफिलिस किसके थ्रू होता है, ट्रिपोनीमा, तो सिफिलिस किसके थ्रू होता है, सिफिलिस होता है थ्रू ट्रिपोनीमा, ठीक है, ट्रिपोनीमा, ठीक है। तो सिफिलिस होता है थ्रू ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलिडम के थ्रू ये होता है सिफिलिस, ठीक है। ये भी आपका बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, बैक्टीरियल डिसीज है। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको। तो ये आपके सारे देखो, गोनेरिया हो गया, क्लेमिडियसिस हो गया, सिफिलिस हो गया, सारे के सारे बैक्टीरियल डिसीज हैं, सारे के सारे क्या है भैया, ये सारे के सारे हैं बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे हैं, बैक्टीरियल, ठीक है, सारे के सारे बैक्टीरियल डिसीज हैं। क्लियर है, गोनेरिया, क्लेमिडियसिस, सिफिलिस, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, बैक्टीरियल है। एक और डिसीज है जो कि आपका क्यूरेबल में आपके स्टडी में, लेकिन एक्चुअल में ये क्यूरेबल नहीं होता, ये एक्चुअल में क्यूरेबल नहीं होता, जिसे बोलते हैं क्या, जेनेटल वॉर्ड्स, जिसे बोला जाता है जेनेटल वॉर्ड्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं जेनेटल वॉर्ड्स। तो इसे क्या बोलते हैं, जेनेटल वॉर्ड्स, जो कि इनक्यूरेबल होता है इन रियलिटी, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसको किस में डाल दिया भैया, इसको आपके एनसीईआरटी ने बताया, इसको इनक्यूरेबल में नहीं रखा है, इसको इनक्यूरेबल में आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। इनक्यूरेबल में बस 3 नाम है, एक आपका है हर्पिस वायरस, ठीक है, समझ आप, हर्पिस है, दूसरा आपका है हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। ये तीनों डिसऑर्डर को किसमें रखा है, नॉन क्यूरेबल में। बाकी जेनेटल वॉर्ड्स को छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअल में ये आपका क्या है, एक्चुअल में ये होता है आपका मतलब ये होता है क्या, ये आपका एक्चुअल में नॉन क्यूरेबल होता है, ठीक है। जेनेटल वॉर्ड्स जो कि इनक्यूरेबल मतलब नॉन क्यूरेबल होता है। आखिर में जेनेटल वॉर्ड्स किससे होता है, ये आपके बैक्टीरिया से नहीं, ये वायरस से होता है, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। तो किससे होता है भैया, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, समझ आ रहा है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है जेनेटल वॉर्ड्स। जेनेटल वॉर्ड्स किससे होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, ठीक है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है जेनेटल वॉर्ड्स। तो ये सारे आपके क्यूरेबल होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट मैंने आपको बताया जेनेटल वॉर्ड्स एक्चुअली में ये इनक्यूरेबल है, ये आप समझ लो कि जेनेटल वॉर्ड्स एक्चुअली में क्या है भैया, ये एक्चुअली में ये इनक्यूरेबल है, जो किसके ये वायरस के थ्रू होता है भाई, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। देखो ये नाम से ही मैं वायरस बता रहा है, और वायरस आपके, ठीक है, कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होता, ये सबको पता है कि वायरस कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, एड्स वायरस से होता है, हर्पिस ये भी आपका वायरस से होता है, तो ये भी आपका वायरस है, ये भी आपका इनक्यूरेबल है, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो ये आपने समझ लिया, ये आपके मैंने आपको कौन कौन से क्यूरेबल डिसीज है मैंने इसके बारे में आपको बताया। इसको ध्यान से आप देखो, ध्यान से देखो, बहुत ही ज्यादा क्या है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, समझ, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ है आपको। तो ये आप समझ, ये क्यूरेबल है। क्लियर, गोनेरिया, नाइसेरिया गोनेरियाई, क्लेमिडियसिस, ट्रैकोमेटिस क्लेमिडिया, या फिर इसे आप बोल सकते हो क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस, वही सेम है, आगे पीछे पीछे कर दो, ठीक है। इसको आप क्लेमिडिया, आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है भाई, इसको क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस। चलो आपके एनसीईआरटी को फ्लो कर लेते हैं भैया, फिर बोलो गलत हो गया, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है इसको क्लेमिडिया, देखो आपके एनसीईआरटी ने इसको लिख दिया है क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस, ठीक है, इसको आपके एनसीईआरटी में क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस, ठीक है, समझ आपको, क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस, ये आपके एनसीईआरटी में, बाकी वो भी ठीक था, ट्रैकोमेटिस, क्लेमिडिया, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे क्यूरेबल हो गए। अब बात करेंगे इनक्यूरेबल के बारे में, ठीक है, इनक्यूरेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इनक्यूरेबल है भाई, इसको आप डिस्कस करेंगे। ये आपने समझ लिया, ठीक है, क्यूरेबल आपने देख लिया। अब बात करेंगे इन मतलब नॉन क्यूरेबल, जिसे क्योर
नहीं किया जा सकता, ठीक है, समझो, ठीक है। अब नॉन क्यूरेबल कौन कौन से हैं भाई? नॉन क्यूरेबल में आते हैं सबसे फर्स्ट हम लोग का आता है जेनाइटल हर्पीस, ठीक है, सबसे पहला हम लोग का आता है जेनाइटल हर्पीस, ठीक है। तो जेनाइटल हर्पीस आप देखो ये किससे होता है भैया? जेनाइटल हर्पीस होता है किससे? जेनाइटल हर्पीस आप देखो। अब बात करेंगे हम लोग नॉन क्यूरेबल। जेनाइटल हर्पीस होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के थ्रू। किसके थ्रू होता है ये? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के थ्रू होता है ये, ठीक है, समझ है आपको? किसके थ्रू होता है भाई? ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के थ्रू ये होता है, ठीक है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के थ्रू होता है जेनाइटल हर्पीस, समझ आया? तो जेनाइटल हर्पीस किसके थ्रू होता है? जेनाइटल हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के थ्रू होता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के थ्रू ये होता है जेनाइटल हर्पीस। सेकंड बात करेंगे, सेकंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई? हेपाटाइटिस बी, ठीक है, जिसे बोला जाता है हेपाटाइटिस बी, जिसे बोलते हैं क्या? हेपाटाइटिस बी। हेपाटाइटिस बी किसके थ्रू होता है भाई? हेपाटाइटिस बी वायरस के थ्रू, नाम में ही काम है, ठीक है। किसके थ्रू होता है? देखो ये होता है हेपाटाइटिस बी वायरस के थ्रू, ठीक है, ये होता है हेपाटाइटिस बी वायरस के थ्रू, ठीक है। तो हेपाटाइटिस बी किसके थ्रू होता है? हेपाटाइटिस बी वायरस के थ्रू ये होता है, हेपाटाइटिस बी वायरस के थ्रू होता है, हेपाटाइटिस बी वायरस के थ्रू होता है। एंड थर्ड जो आपका थर्ड एंड लास्ट जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिसीज है जिसे बोलते हैं एड्स किसके थ्रू होता है भैया? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है किसके थ्रू? ये होता है HIV वायरस के थ्रू, ये होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के थ्रू, समझ है आपको? तो ये होता है HIV वायरस के थ्रू, ठीक है, ये होता है HIV वायरस के थ्रू, ये होता है HIV वायरस के थ्रू, ये होता है एड्स, ठीक है। तो एड्स कॉज्ड बाय HIV, ठीक है, समझ है आपको? क्लियर है? ये आप सारे आप नॉन क्यूरेबल डिसीज, ऐसे डिसीज अगर एक बार किसी को हो गया तो वो इनक्यूरेबल है, मतलब नॉन क्यूरेबल, जिसका कोई भी इलाज नहीं है, तो प्रिकॉशन इज बेस्ट देन प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिकॉशन क्या होता है भैया? प्रिवेंशन, जो आप जितना प्रिवेंट हो पाओगे जितना, ठीक है, वो आपका बेस्ट है, ठीक है, प्रिवेंशन सबसे बेस्ट है, ठीक है, समझे ना? तो प्रिवेंट हो जितना ज्यादा इससे आप, ठीक है, प्रिवेंट हो सके उतने आपके लिए बेटर है, ठीक है, समझ है आपको? तो प्लीज ये आप समझ गए कि हम लोग ने क्यूरेबल एंड नॉन क्यूरेबल डिसीज को कंप्लीट देख लिया। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये डिसीज कौन सा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ये डिसीज का मोड क्या, किसके थ्रू ये डिसीज ट्रांसफर होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ है आपको? तो अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन, भाई किसके थ्रू ये डिसीज ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मोड है जिसके थ्रू ये डिसीज का ट्रांसफर होता है? एक पर्सन से वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिसीज कौन सा इनका मोड है ट्रांसमिशन का, देखो, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, देखो इसको अच्छे से लिखेंगे भाई, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। क्या मोड है ट्रांसमिशन का, इसको देखो, तो क्या मोड है इसका ट्रांसमिशन का देखना है आपको, क्या मोड है ट्रांसमिशन का, देखो, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है भैया? डिसीज का इसका पहला मोड है, पहला जो इसका मोड है, ठीक है, ये ट्रांसफर होता है किसके थ्रू भाई? ये ट्रांसफर होता है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, ठीक है। आप देखो कि बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, ठीक है, इन्फेक्टेड निडल्स बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, ठीक है, इन्फेक्टेड निडल्स के शेयरिंग के थ्रू ये ट्रांसफर हो सकता है, होता है, ठीक है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, ठीक है, समझ आपको? बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, ठीक है। तो इन्फेक्टेड निडल्स के शेयरिंग के थ्रू आप देखो, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, ठीक है, तो इन्फेक्टेड निडल्स के शेयरिंग के थ्रू ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स के थ्रू ये क्या हो सकता है? ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, या किससे भैया, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, समझ आपको, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से ये क्या हो सकता है, ये आपका डिसीज ट्रांसफर हो सकता है, इसका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है भैया, ये तो आपने पहला समझ लिया, ये तो आपने बाय शेयरिंग समझ लिया, ठीक है, ये तो आपने पहला समझ। सेकंड का उसके सेकंड आपका ये आपका ट्रांसफर हो सकता है बाय किसके थ्रू, ठीक है, बाय इन्फेक्टेड ब्लड, बाय, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है। तो बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है? तो बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप देखो खुद कि किसके थ्रू ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है भैया, बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन। ये देखो कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन, ठीक है, तो बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू क्या हो सकता है भैया, ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है, ठीक, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है। थर्ड आपका हो सकता है मदर टू फिटस, ठीक है, ये मदर टू फिटस प्लेसेंटा के थ्रू ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, मदर टू फिटस ये प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। मदर टू फिटस किसके थ्रू भैया, ये प्लेसेंटा के थ्रू ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, मदर से फिटस में ये डिसीज या आपका डिसीज आ सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, मदर से फिटस में डिसीज आ सकता है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, या फिर ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है किसके थ्रू, या फिर ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका डिसीज ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किसके थ्रू हो सकता है, या फिर मोस्ट कॉमन है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये डिसीज का ट्रांसफर होता है। तो बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स आप देखो, बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अननोन पार्टनर किससे हो भाई, बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अननोन पार्टनर, अगर अननोन पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, ठीक है, या अननोन पार्टनर से आप समझो, अननोन पार्टनर से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, ठीक, अननोन पार्टनर से हुआ तो इससे ये डिसीज का ट्रांसफर हो सकता है, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक, समझे ना, या फिर किससे हो सकता है, ये आपका या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है, ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, समझ आपको। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिसीज बोल सकते हो। मैंने आपको इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक्सप्लेन किया, कौन कौन से मोड के थ्रू ये डिसीज का ट्रांसफर होता है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स के शेयरिंग से यह डिसीज का ट्रांसफर हो सकता है। बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो इससे भी क्या हो सकता है भाई, STI, या फिर बाय मदर टू फिटस, मदर से फिटस प्लेसेंटा के थ्रू ये डिसीज का ट्रांसफर हो सकता है, या फिर बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अननोन पार्टनर, भी अननोन पार्टनर है उससे आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से क्या हो सकता है, ये डिसीज का ट्रांसफर, ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से ये जो डिसीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये आपका मोस्ट कॉमन है। मैक्सिमम जो है STI इसके थ्रू ट्रांसफर होता है, मैक्सिमम STI सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या होता है भाई, ट्रांसफर होता है, ठीक है, समझे। तो ये आपने समझ लिया इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हम लोग ने इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ लिया, ठीक है, समझ लिया, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे कि इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होता है, ठीक है, अब बात करेंगे कि अर्ली सिम्टम्स कौन कौन से हमको दिखाई देते हैं, इसके अर्ली सिम्टम्स कौन कौन से हैं
कॉम्प्लिकेंस क्या होता है इसका, बाद में क्या सिम्टम्स आते हैं जब बढ़ने के बाद, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, फिर कॉम्प्लिकेंस भाई आखिर में जब लेटर कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं भाई इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बात करेंगे अर्ली सिम्टम्स, ठीक। अर्ली सिम्टम्स क्या है भैया इसके, अर्ली सिम्टम्स, ठीक। अर्ली सिम्टम्स, तो अर्ली सिम्टम्स आप देखो इसके अर्ली सिम्टम्स कौन कौन से हैं। इसके अर्ली सिम्टम्स आपको दिखेंगे इसमें, पहला चीज आपको इसमें दिखेगा जिसे बोलते हैं आपको, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें अर्ली सिम्टम्स में स्लाइटली पेन, ठीक है, स्लाइट पेन होगा, ठीक है। स्लाइट पेन कहाँ पे, ठीक है। आप देखो कि जेनेटल रीजन में क्या होगा, जेनेटल रीजन में स्लाइट पेन, ठीक है। स्लाइट पेन आप देखो जेनेटल रीजन में स्लाइट पेन, ठीक है। स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगा, देखो जेनेटल रीजन में स्लाइट पेन, स्वेलिंग, ठीक है। स्वेलिंग आप देखो स्लाइट पेन, स्वेलिंग, क्लियर है। स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग होगा, फ्लूइड, उसके बाद फ्लूइड डिस्चार्ज, उसके बाद और क्या होगा भैया, फ्लूइड डिस्चार्ज। समझ आ रहा आपको, ये आपके सारे क्या है भैया, अर्ली सिम्टम्स हैं, ठीक है। स्लाइट पेन, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज या फिर ईचिंग, ठीक है। ये क्या है इसके अर्ली सिम्टम्स, ये क्या है भैया, ये इसके हैं अर्ली सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स आप देख सकते हो कि अर्ली सिम्टम्स कौन कौन से इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं। तो स्लाइट पेन, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज या फिर ईचिंग, ये इसके क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अर्ली सिम्टम्स, ये इसके अर्ली सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसका कॉम्प्लिकेंस क्या है भैया, इसका कॉम्प्लिकेंस क्या, इसका कॉम्प्लिकेंस क्या हो सकता है, देखो इसका कॉम्प्लिकेंस को देखें, मतलब बढ़ने के बाद इसका कॉम्प्लिकेंस, ठीक। कॉम्प्लिकेंस क्या है देखो, तो कॉम्प्लिकेंस इसका देखो क्या है भाई, इसमें क्या होता है, इसमें लेटर सिम्टम्स, मतलब कॉम्प्लिकेंस का मतलब जो आपको बाद में सिम्टम्स, जब ये पूरा आपको ये वायरस आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा, एंटर कर गया है, ठीक है। तो आप देखो अपना नंबर भी अब इंक्रीज कर चुका है, ठीक है। डिवाइड करके हम लोग के बॉडी में अपना नंबर भी इंक्रीज कर चुका है, तो बाद में क्या सिम्टम्स आता है, ठीक है। अब लेटर सिम्टम कौन कौन से हैं देखो, आपने अर्ली सिम्टम्स देख लिया भैया, अब बात करेंगे लेटर सिम्टम्स, ठीक है। लेटर सिम्टम्स इसके कौन कौन से हैं देखो, लेटर सिम्टम्स इसके कौन कौन से हैं, ठीक है। सो लेटर सिम्टम्स इसके कौन कौन से हैं, पहला इसका सिम्टम है, पहला सबसे पहले क्या होता है, पेल्विक, इसके थ्रू पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ठीक है। समझ है आपको, पेल्विक इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी डिसीज, ठीक है, समझे। इससे क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, इसके थ्रू होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, PI, ठीक है भैया, समझ है आपको। पेल्विक इन्फ्लामेटरी, भैया आपको समझना है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक है। पहले हम लोग ने अर्ली सिम्टम्स देखा, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, उसके बाद हम लोग ने पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जो कि आपका लेटर सिम्टम्स में आता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट है भाई, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज देख लिया। इस आखिर में ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज किसको लीड करता है भाई, इनफर्टिलिटी को, ठीक है। तो इससे क्या होता है देखो, इससे इनफर्टिलिटी होता है, इससे क्या होता है, इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी भी होता है, समझ है आपको। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज से ही क्या होता है, ये किसको लीड करता है भैया, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज ये लीड करता है किसको, इनफर्टिलिटी को, ठीक है। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज किसको लीड करता है, ये लीड करता है किसको, आप देखो ये इनफर्टिलिटी को लीड करता है, ये इनफर्टिलिटी को ये लीड करता है। और क्या होता है भैया, इससे होता है एबॉर्शन, ठीक है। आप देखो कि इससे क्या होता है, देखो इससे होता है एबॉर्शन, ठीक, इससे होता है एबॉर्शन, ठीक है। और इससे क्या होता है आपको समझना है, और इससे क्या होता है देखो, इससे और होता है जिसे बोलते हैं स्टिल बर्थ, ठीक, स्टिल बर्थ मतलब जो फिटस, जो चाइल्ड जिसका बर्थ होगा वो डेथ होगा, ठीक है।
जो फिटस का जो बर्थ है, जो चाइल्ड बर्थ हुआ है, वो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, तो इसे बोलते हैं क्या? स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ इसे बोलते हैं, समझ आप? स्टिल बर्थ इसे बोलते हैं, ठीक है, स्टिल बर्थ इसे बोलते हैं, ठीक है, समझ आपको? ठीक है, क्लियर है? स्टिल बर्थ इसे बोलते हैं, ठीक है, स्टिल बर्थ इसे बोलते हैं, क्लियर है? समझ तो आ रहा है ना? आप इसे क्या बोलते हैं भाई? स्टिल बर्थ, ठीक है, स्टिल बर्थ इसे बोलते हैं, क्लियर? क्लियर हो? आपको समझ आ रहा है ना कि इससे भाई लेटर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, लेटर सिम्टम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बता रहा हूं, देखो, ठीक है। इसके लेटर सिम्टम्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और क्या होता है भाई इससे आपका हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर इससे हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, या फिर क्या हो सकता है इसका कॉम्प्लिकेंस क्या है, देखो, या फिर हो सकता है कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, तो कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, समझे? या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हो सकता है भैया? कैंसर, ठीक है, तो कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्लियर? या फिर क्या हो सकता है, देखो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये आपके सारे लेटर सिम्टम्स बाद में आएंगे, कॉम्प्लिकेंस आने के बाद आएंगे, ठीक है। ये आप अर्ली सिम्टम्स से आप ध्यान से देखो, ये क्या है भैया? अर्ली सिम्टम्स, ठीक है, अर्ली सिम्टम्स, स्लाइट पेन, सबसे पहले स्लाइट पेन, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज एंड ईचिंग, ये इसके अर्ली सिम्टम्स हैं। कॉम्प्लिकेंस में आप देख, कॉम्प्लिकेंस मतलब लेटर सिम्टम्स कौन कौन से हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारे इसके लेटर सिम्टम्स हैं। तो दोनों को आप देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है ये हम लोग के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के। आप ये तो आपने समझ लिया, आपने ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, मैंने आपको क्यूरेबल एंड नॉन क्यूरेबल में डिफरेंशिएट किया। सबसे पहले हम लोग ने नॉन क्यूरेबल देखा, उसके बाद नॉन क्यूरेबल में हम लोग ने देखा 4-5 देखा। कौन कौन सा देखा भाई? इसमें हम लोग ने डिस्कस किया कौन कौन से, ध्यान से सुनो, क्यूरेबल में हम लोग ने कौन कौन से डिसीज को डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किया जिसे बोलते हैं गोनेरिया। गोनेरिया किससे होता है भैया? गोनेरिया होता है किससे? नाइसेरिया गोनेरिया से होता है। फिर बात किया हम लोग ने क्लेमिडिएसिस। क्लेमिडिएसिस किसके थ्रू होता है? क्लेमिडिएसिस होता है किसके थ्रू? ये होता है किसके थ्रू? क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस के थ्रू। क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस के थ्रू होता है। फिर हम लोग ने डिस्कस किया नेक्स्ट सिफिलिस। सिफिलिस किसके थ्रू होता है भैया? सिफिलिस होता है किसके थ्रू? ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम के थ्रू सिफिलिस होता है। फिर हम लोग ने डिस्कस किया नेक्स्ट, इसके बाद सिफिलिस के बाद डिस्कस किया क्या? इसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया जिसे बोलते हैं, मैंने आपको एक डिसीज बताना भूल गया था, ठीक है, कि जिसे बोला जाता है ट्रैकोमोनिएसिस। ट्रैकोमोनिएसिस, ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोवन डिसीज है। मैंने आपको बैक्टीरियल डिसीज बताया था एंड वायरस, एक आपका प्रोटोजोवन है जिसे बोलते हैं ट्रैकोमोनिएसिस, जिसे बोला जाता है एक आपका, इसको आप प्लीज इसको वहां पर मेंशन कर देना, ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो एक डिसीज जो मैं आपको बताना भूल गया था जिसे बोलते हैं, इसको आप वहां मेंशन कर देना, ठीक है, हैशटैग करके इसको मेंशन कर देना, ठीक है, क्लियर। जिसे क्या बोलते हैं भैया? जिसे बोला जाता है, ये आपका प्रोटोजोवन डिसीज है, ठीक है, प्रोटोजोवन डिसीज है, प्रोटोजोवन है, जिसे बोलते हैं ट्रैकोमोनिएसिस, जिसे बोला जाता है, ठीक है, ट्रैकोमोनिएसिस, ठीक है, समझो इसे क्या बोलते हैं? ट्रैकोमोनिएसिस, इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है ट्रैकोमोनिएसिस, क्लियर, ट्रैकोमोनिएसिस इसे बोलते हैं ट्रैकोमोनिएसिस, इसे बोला जाता है ट्रैकोमोनिएसिस। किसके थ्रू होता है भैया? ट्रैकोमोनिएसिस होता है किसके थ्रू?
ये आप किसके थ्रू होता है समझो, आपको समझना है कि ट्रेकोमोनियसिस होता है ट्रेकोमोनिया वेजिनैलिस के थ्रू, ठीक है, समझे, ये किसके थ्रू होता है, देखो ट्रेकोमोनिया वेजिनैलिस के थ्रू, ठीक है। ट्रेकोमोनियसिस किसके थ्रू होता है, ट्रेकोमोनियसिस होता है ट्रेकोमोनिया वेजिनैलिस, ठीक है, वेजिनैलिस के थ्रू, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है भाई, ट्रेकोमोनिया वेजिनैलिस के थ्रू, समझ है आपको। तो ये आपका एक प्रोटोजोवन डिसऑर्डर है, इसको मत भूलना भैया, इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ है आपको, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोमोनियसिस, इसको आएगा यहां पर, ठीक है, ट्राइकोमोनियसिस वेजिनैलिस के थ्रू, ठीक है, समझे, यहां पर आएगा। तो ट्राइकोमोनियसिस किसके थ्रू होता है, ट्राइकोमोनियसिस होता है ट्राइकोमोनिया वेजिनैलिस के थ्रू, ठीक है। तो ट्राइकोमोनियसिस किसके थ्रू होता है भैया, ये आपके ट्राइकोमोनिया वेजिनैलिस के थ्रू होता है, ट्राइकोमोनिया वेजिनैलिस के थ्रू ये डिसीज होता है, ठीक है। इसके बाद क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हो, प्रिकॉशन क्या, देखो भाई, प्रिकॉशन इज बेस्ट देन प्रिवेंशन। प्रिकॉशन क्या कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रिकॉशन आप क्या कर सकते हो, देखो अवॉइड, ठीक है, आप सबसे पहले अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर। आप देखो सेक्स को क्या कर सकते हो भाई, अवॉइड कर सकते हो, किससे, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, ठीक है, अननोन पार्टनर से आप क्या कर सकते हो, सेक्स को अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, अननोन पार्टनर से आप सेक्स को अवॉइड कर सकते हो, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से, या फिर आप मल्टीपल सेक्सुअल, ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से आप क्या कर सकते हो भाई, इस, ठीक है, आप समझो कि प्रिकॉशन में आपको बता रहा हूं कि आप अवॉइड कर सकते हो सेक्स को, किससे भाई, अवॉइड कर सकते हो सेक्स को, किससे, अननोन पार्टनर से या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से, ठीक है, समझ आ रहा आपको। आप क्या कर सकते हो, देखो अवॉइड कर सकते हो सेक्स को, किससे भाई, अननोन पार्टनर से, या फिर आप इस मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से आप क्या कर सकते हो भाई, क्या कर सकते हो, सेक्स को अवॉइड कर सकते हो, ये प्रिवेंशन प्रिकॉशन है आपका, ठीक, प्रिकॉशन है। सेकंड आपका प्रिकॉशन है क्या, यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है, ऑलवेज यूज, ठीक है, आप ऑलवेज क्या करो, ऑलवेज यूज, ठीक है, ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस, समझ आया आपको। क्वाइटस के समय आपको क्या यूज करना चाहिए भाई, कॉन्डोम को यूज करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्डोम जो कि किसको प्रिवेंट करता है भाई, ये एसटीआई एंड एड्स को प्रिवेंट करता है, समझ है आपको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ये प्रिवेंट करता है कॉन्डोम, और कॉन्सेप्शन से भी, कॉन्सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी से भी ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस, समझ है आपको, ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है। तो ये मत भूलना कि ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस। एंड थर्ड इसका प्रिकॉशन जो हो सकता है, ठीक है, अगर इन केस ऑफ एनी डाउट, एनसीईआरटी का लाइन, ठीक, इन केस ऑफ मतलब कोई भी आपको डाउट, आपको लग रहा है कि मेरे को ये इन्फेक्शन हो गया, आपको डाउट लग रहा है कि मेरे को हो सकता है, तो तुरंत आप जाओ क्वालिफाइड डॉक्टर के पास और आपका ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस कराओ प्रॉपर, ठीक है, उस डिसीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस करवाना चाहिए, उसको हल्के में ले लेना चाहिए, ठीक, क्योंकि एक वायरस बॉडी में अगर एक गलती से बाय मिस्टेक एक वायरस, ठीक है, चिंटी वाला भी वायरस एंटर कर गया बॉडी में, तो एक से वो 1000 बन जाएगा भैया, उसको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने उसको जाने दिया कि हल्का सा पेन है, कुछ नहीं होगा, तो भाई वो कहां से कहां हो जाएगा, उसको आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करवा सकते हो भाई, इन केस ऑफ एनी डाउट आप डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस करवा सकते हो, ठीक है। तो अर्ली ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, ठीक, अर्ली ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, क्लियर,
डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, ठीक, अर्ली ट्रीटमेंट एंड से आपका, ठीक है, डायग्नोसिस करवा सकते हो डिसीज का, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या आप इसका प्रिकॉशन ले सकते हो, मैंने आपको बताया क्या क्या आप इसका प्रिकॉशन ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कस किया था क्यूरेबल डिसीज, मैंने आपको बता रहा था, बीच में अटक गए उसके बाद, ठीक है। तो क्यूरेबल डिसीज 5 बताया था मैंने आपको, कौन कौन सा भैया, गोनेरिया, क्लेमेडिएसिस, ठीक है, ट्रिपोमोनियस, भाई ध्यान से सुनो, गोनेरिया, ठीक है, सबसे पहले गोनेरिया क्लेमेडिएसिस, फिर डिस्कस किया था सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस डिस्कस किया था, ट्रेकोमोनिएसिस, जेनाइटल वार्ड्स, ये आपके 5 हो गए क्यूरेबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने 3 डिस्कस किया था इनक्यूरेबल, जिसमें आता है जेनाइटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ये आपके इनक्यूरेबल हैं। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया था कौन कौन से मोड के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि आखिर में अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, लेटर सिम्टम्स क्या है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्चुअल में इसका, ठीक है, इसका आखिर में क्या, भाई मैंने आपको बताया क्या प्रिकॉशन, ठीक है, क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हो इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि ये आपके प्रिकॉशन है, ठीक है, इसको आप यूज करो, इसको आप फॉलो करो, तभी क्या हो सको, आप हेल्दी रहोगे, आप फिट रहोगे। तो प्लीज ऑलवेज यूज दिस प्रिकॉशन, क्योंकि आपको ये इतना खतरनाक डिसीज है, अगर आपको मतलब गलती से भी मान लो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो ना जाने वही भाई ये क्या करेंगे, ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे। इनका मेन फंक्शन क्या है भाई, वायरस का मेन फंक्शन क्या होता है, वायरस क्या करते हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो आपको एक ही डिसीज हुआ था पहले, लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो और अनेक डिसीज आ जाएंगे। भाई बोलते हैं ना, कमजोर, अगर आप ताकतवर हो तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता, ठीक है, अगर आप कमजोर हो गए तो आपको हर कोई दबा देगा। वैसे ही सेम, अगर आपको अभी, ठीक, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप किसी भी डिसीज से फाइट कर सकते हो, लेकिन आपका इम्यूनिटी जब सप्रेस हो जाएगा तो किसी भी चुंटी मिंटी वायरस से भी आप या बैक्टीरिया से भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो, वो भी आपको डिसीज पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि टाइफाइड भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। समझ रहे हो भैया कितना बियॉन्ड मैं बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हो ना। तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एज में जो कि आप हो, मैं भी हूं, ठीक है, 15 टू 24 ईयर ओल्ड में ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक, मोस्ट कॉमन है कि इसके थ्रू क्या हो सकता है, ये डिसीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के, मेनली ये डिसीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो इसको आप अच्छे से इसका प्रिकॉशन लो, तभी इससे प्रिवेंट हो सकते हो, बच सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया कि आखिर में कौन कौन से इसके डिसऑर्डर हैं, सारे हम लोग ने इसको डिस्कस किया। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।